नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव की अद्भुत कथाओं और उनके गहरे संदेशों का अनुभव करेंगे। आज हम एक ऐसे रहस्यमय सवाल का उत्तर जानने जा रहे हैं जो हर मानव मन को परेशान करता है। आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और उनके ऐसे ही अनमोल संदेश सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। हे महादेव, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसका जीवन खुशियों से भर देंगे। पहाड़ी गांव के एक मंदिर में धीरेंद्र नाम का ब्राह्मण भगवान शिव का बड़ा भक्त था। वह हर दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता, घंटे भर मंत्र पढ़ता और नित्य यज्ञ करता। वह सोचता, जितनी अधिक पूजा करूंगा भगवान शिव उतना ही जल्दी प्रसन्न होंगे और मुझे सभी दुखों से मुक्त करेंगे। लेकिन उसकी भक्ति के बावजूद धीरेंद्र के जीवन में हमेशा समस्याएं बनी रहीं। उसकी फसलें खराब हो जाती, पैसे की तंगी रहती और मन में हर समय बेचैनी बनी रहती। गांव वाले भी उसे यह कहते हुए चिढ़ाते, तुम्हारी इतनी भक्ति के बावजूद तुम्हारा जीवन सुखी क्यों नहीं है। यह बात धीरेंद्र को अंदर तक परेशान करती। उसने सोचा, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? अपने उत्तर खोजने के लिए धीरेंद्र ने फैसला किया कि वह गांव छोड़कर जंगल में जाकर कठोर तपस्या करेगा। उसने गांव से दूर एक शांत स्थान पर शिवलिंग बनाकर पूजा शुरू कर दी। तपस्या करते समय एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। वह बहुत थकी और भूखी लग रही थी। उसने धीरेंद्र से कहा, पुत्र, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? धीरेंद्र ने गुस्से से कहा, मैं पूजा में व्यस्त हूँ, मुझे परेशान मत करो। बूढ़ी औरत उदास होकर वहां से चली गई। कुछ समय बाद एक घायल हिरण वहां आया। वह पानी के लिए तड़प रहा था, लेकिन धीरेंद्र ने उसे यह कहते हुए भगा दिया, यह पूजा स्थल है, इसे अपवित्र मत करो। कई दिनों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव धीरेंद्र के सामने प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? धीरेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं दिन रात आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख और अशांति क्यों है? कृपया मुझे इसका उत्तर दें। शिवजी थोड़े गंभीर हो गए और बोले, वत्स, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब वह बूढ़ी औरत तुमसे मदद मांगने आई थी तो तुमने क्या किया? जब वह घायल हिरण तुम्हारे पास पानी के लिए आया था तो तुमने उसे क्या दिया? धीरेंद्र ने सिर झुका लिया और उत्तर दिया, भगवान, मैंने उनकी सहायता नहीं की, मैं पूजा में व्यस्त था। शिवजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, वह बूढ़ी औरत मैं ही था, वह घायल हिरण भी मैं ही था। जब तुमने उनकी उपेक्षा की तो तुमने मेरी उपेक्षा की। धीरेंद्र हैरान रह गया। उसने पूछा, भगवान, मैं समझा नहीं। शिवजी ने उत्तर दिया, सच्ची पूजा केवल मंत्र पढ़ने और जल चढ़ाने में नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम अपने आसपास के प्राणियों की सेवा करते हो, उनकी पीड़ा को समझते हो और उन्हें सुख पहुंचाने का प्रयास करते हो। मेरी पूजा का सबसे बड़ा मंत्र है करुणा। धीरेंद्र हैरान रह गया। उसने पूछा, भगवान, मैं समझा नहीं, क्या आप मुझे विस्तार से बताएंगे? शिवजी ने अपने त्रिशूल को उठाया और एक दीप्तिमान प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में धीरेंद्र ने कई दृश्य देखे। पहले दृश्य में एक किसान अपने खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था। शिवजी ने कहा, देखो, यह किसान सुबह से शाम तक अपने परिवार का पेट भरने के लिए मेहनत करता है, यह भी मेरी पूजा है। दूसरे दृश्य में एक महिला एक भूखे बच्चे को खाना खिला रही थी। शिवजी बोले, यह माँ अपने हिस्से का भोजन त्याग कर अपने बच्चे को खिला रही है, यह त्याग भी मेरी भक्ति है। तीसरे दृश्य में एक युवक नदी किनारे एक घायल कुत्ते की देखभाल कर रहा था। शिवजी ने कहा, यह युवक किसी जीव को कष्ट से मुक्त कर रहा है, यह करुणा ही सच्ची पूजा है। फिर शिवजी ने धीरेंद्र की ओर देखा और कहा, वत्स, जो दूसरों के सुख के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ देता है वही मेरा सच्चा भक्त है। पूजा पाठ का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं है, यह तुम्हें विनम्रता, दया और सहिष्णुता का पाठ सिखाने के लिए है। लेकिन यदि तुम दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो यह सब व्यर्थ है। शिवजी ने आगे समझाया, जब तुमने उस बूढ़ी औरत और उस घायल हिरण को ठुकरा दिया
तब तुमने अपनी भक्ति के सबसे बड़े सिद्धांत करुणा का अपमान किया। जब भी कोई जीव संकट में हो और तुम उसकी मदद कर सको तो समझ लो कि वही मेरी परीक्षा है। मेरी पूजा का अर्थ है प्रत्येक जीव को मेरा ही रूप मानकर उसकी सहायता करना। यह सुनकर धीरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा करें। अब मैं समझ गया हूँ कि मैंने अपनी भक्ति को केवल एक औपचारिकता बना दिया था। अब से मैं आपकी सच्ची पूजा करूँगा, दूसरों की सेवा और करुणा के माध्यम से। शिवजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब भी तुम दूसरों के आंसू पोंछते हो तब मैं प्रसन्न होता हूँ। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तब मैं तृप्त होता हूँ। याद रखना, मेरी पूजा का सबसे बड़ा मंत्र करुणा और सेवा है। शिवजी ने अपना आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी बातों ने धीरेंद्र के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। गांव लौटने पर धीरेंद्र पूरी तरह बदल चुका था। उसने पूजा पाठ के साथ साथ दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। वह भूखों को खाना खिलाने लगा, बीमारों का इलाज कराने लगा और ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाने लगा। एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर उसके घर आई। इस बार धीरेंद्र ने उसे सम्मान से बैठाया, खाना खिलाया और उसकी सहायता की। जैसे ही वह औरत जाने लगी, उसने धीरेंद्र से कहा, अब तुमने सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया है। शिवजी तुम पर प्रसन्न हैं। यह कहकर वह औरत गायब हो गई। धीरेंद्र समझ गया कि शिवजी ने उसे फिर परखा था। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा और दूसरों के सुख दुख को समझकर उनकी मदद करनी होगी। करुणा, सेवा और दया ही सच्ची पूजा के आधार हैं। साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि जो भी भक्त सच्चे मन और अटूट विश्वास से भगवान की पूजा करता है, उसकी भक्ति अवश्य स्वीकार होती है, चाहे वह एक समय की गई हो या हर समय पूजा में लीन हो। लेकिन वह तभी सच्चे अर्थों में सुखी और संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है जब वह अपने कर्मों को अच्छा बनाए और दूसरों का भला करे। और फिर आप कभी भी दुखी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि भगवान भोलेनाथ हर समय आपके साथ खड़े हैं, आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। तो मित्रों, यह था भगवान शिव का भक्ति की सच्ची शिक्षा देने वाला संदेश। यदि आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और उनके ऐसे ही अनमोल संदेश सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। हे महादेव! जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसका जीवन खुशियों से भर देंगे। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक संदेश के साथ। हर हर महादेव।